तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां आज सुबह ग्राम शिकारपुरा में एक नवयुवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी मुताबिक मृतक देवेंद्र सिंह लोधी का गांव के ही मोती सिंह लोधी से चुनावी और जमीनी विवाद को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आज सुबह करीब 8 बजे गांव के मेले प्रांगण के पास आरोपी ने देवेंद्र सिंह पर गोली चला दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वारदात के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि पुरानी रंजिश की खबर पुलिस को पहले से थी, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। फिलहाल पुलिस मौके पर तैनात है और विवेचना जारी है। मामले की विस्तृत जानकारी पटेरा थाना पुलिस द्वारा बाद में दी जाएगी। गांव में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है। गांव के लोगों की मांग है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए और परिवार को न्याय दिलाया जाए। ईटीएन न्यूज लगातार इस घटना पर आपको अपडेट देता रहेगा। देखते रहिए ईटीएन न्यूज, ये है जनता की आवाज। दमोह जिले की हटा विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शासकीय महाविद्यालय हटा में बीए और बीएससी प्रथम वर्ष के परिणामों में भारी गड़बड़ी देखने को मिली है। लगभग 95% विद्यार्थी को 0 क्रेडिट स्कोर दिए जाने से छात्र छात्राओं और अभिभावकों में गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल रानी अवंतीबाई लोधी सागर विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिणामों में इस बार भी भारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। कई विद्यार्थियों को 0 अंक दे दिए गए हैं, जबकि वे परीक्षा में शामिल हुए थे। लगातार कई वर्षों से इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में ढकलता जा रहा है। इसी को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP इकाई हटा ने सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ मिलकर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर BK ढाका को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जल्द से जल्द परीक्षा परिणामों में सुधार की मांग की गई है। ABVP कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों के भीतर सुधार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर ABVP भाग संयोजक अजीत विश्वकर्मा, हटा नगर मंत्री निखिल रजक, अखिलेश पटेल, पृथ्वी प्रताप, राजधर अठिया समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन इस गड़बड़ी को कितनी जल्दी ठीक करता है, क्योंकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। नगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हटा। यहाँ पे राघवन सहजारी महाविद्यालय में जो रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय के जिन छात्र प्रथम वर्ष के छात्र एवं छात्राओं का रिजल्ट बहुत ही खराब आया था, जिसमें सभी छात्रों को 0 नंबर दिए गए थे, तो उसी विषय को संज्ञान में लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक ज्ञापन देकर प्रिंसिपल से आश्वासन लिया है कि आप 5 दिवस के भीतर सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट ठीक कराएं, अन्यथा 5 दिन के बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रनेह परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भव्य पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर हरियाली की सौगात दी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश पूरे क्षेत्र में प्रसारित किया। इस अवसर पर रनेह से जिला पंचायत सदस्य मनीष तंतवाय, ग्राम पंचायत रनेह के सरपंच कन्हैया लाल, आदिवासी विद्यालय प्राचार्य अरविंद राजौरिया सहित समस्त विद्यालय स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अतिथियों ने विद्यालय प्रांगण में पौधा लगाकर सभी को हरियाली अपनाने का संदेश दिया। लगा दूंगा, खिंच गई ना फोटो तो खिंच गई। हटा नगर में बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की लापरवाहियों की पोल खोलकर रख दी है। शहर की नालियां ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रही हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। कई मुख्य मार्ग तालाब में तब्दील हो गए हैं और लोगों का आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। खचना नाका से ककराई रोड और राय चौराहा सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है। इन सड़कों पर करीब 2 से 2.5 फीट पानी जमा होने से यातायात पूरी तरह से बाधित है।
हालात ऐसे हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भारी असुविधा का सामना कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जल भराव से दुकानों में पानी घुस रहा है, जिससे सामान खराब हो रहा है और ग्राहक भी आना बंद कर रहे हैं। वहीं आम नागरिकों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा नालियों की सफाई समय पर न किए जाने से यह स्थिति हर साल बनती है। गली मोहल्लों में गंदा पानी और कचरे का अंबार संक्रमण और बीमारियों को न्योता दे रहा है। लोगों ने बताया कि नगर पालिका केवल बरसात में अस्थायी इंतजाम करती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। स्थानीय निवासियों में आक्रोश साफ झलक रहा है। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बरसात से पहले नालियों की नियमित सफाई और जल भराव रोकने के स्थायी इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी न हो।